बड़े में ईश्वर सिंह ज़्यादा आवा है तो छोटे में अर्जुन सोनी ज़्यादा आवा है। पार्टी तो कोई यहाँ रह रही नहीं है अभी तक। गिरलियाती थी बताई भाई साहब नवाई हो रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वोट देना है। ये किसी को नहीं पता कि वोट क्यों दे रहे हैं। पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, चेहरे देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण पगेड़िया और आज आप पहुंचे हाँ लंबोर और बेरासर गांव में ग्राउंड रिपोर्ट खातर। बीडीसी चुनाव लेके काफ़ी हलचल तेज होगी। दिवाली के जाता ही लोग बीडीसी चुनाव की चर्चा करने लग गया। ये ब्लॉक में करीब 9,259 वोटर करीब वोटर हैं जो आपको मतदान करेंगे। अब 3 कैंडिडेट खड़े हैं। एक दिलीप पुनिया। तो क्या लाग रही है चुनाव लेके हो गए? सुना भाई बरासर पंचायत में तो मुकाबलो आओगो सोनी को और को क्या नाम है ईश्वर सरपंच को। कितना कैंडिडेट खड़े हैं और कौन सा गाँव है? 3 कैंडिडेट हैं। एक तो है नाम मात्र कॉमरेड की तरफ से और ईश्वर सिंह और सोनी की कांटे की टक्कर है बरासर छोटा पंचायत में। थारे उरे देखी जा छोटे गांव में कितना वोट मिले हैं? हमारा बरासर गुमाना में रहने वाला हामी आडे लगभग दोनों का आधा आधा वोट है। टक्कर है तो थे आस पास भी सुनता होगा। बड्डे में क्या रहे फिर? बड़े में ईश्वर सिंह ज़्यादा आवा है तो छोटे में अर्जुन सोनी ज़्यादा आवा है। मुकाबलो है तो फैसलो फिर लंबोर में जाके हो? हाँ, फैसलो लंबोर ही करेगी। थारी त्रिपुण थे बराबर रख रहे हो? हाँ। तो जी अचानक तीसरे कैंडिडेट का आना के वो लगे थे। कोई फर्क कौन पड़ेगा उनका, कोई 20-50 100 तो नहीं चने थे। गांव को कैंडिडेट होके भी यूँ कौन लगेगा भी गांव का बन वोट मिलेगा? लोग बड़ी पार्टियां का झूल रहा है। मतलब सीपीएम को आड़ा कोई आधार भी कोई नहीं। फिर 2 जगह बटरी है लोग वोट गिरना कौन सा या वोट के मुद्दा पर गिर रहे हो? एक तो चुनाव में चेहरों देख के गिर रहे हो, पार्टी देख के गिर रहे हो या कोई मुद्दा भी है? कोई पार्टी पुर्टी को नहीं गिरलिया थी थोड़ी भैया। कोई किन्ने गिरे सर, कोई किन्ने इल्ला इन्ने गिरे सर, इल्ला इन्ने गिरे सर। पता चुनाव हो रहा ना वो डटियो कड़ी हड़ूंगो। सरपंच चुनाव की आंट भी बीडीसी में लिकड़ेंगी कोई? हाँ लकड़ेगी थोड़ी थोड़ी तो लकड़ेगी। यह भी लगे कि सरपंच में कन वोट कौन दिया और बीडीसी में भी देश का है या सरपंच में दे दिया बीडीसी में नट है, ऐसी भी कोई स्थिति है? हाँ यह भी है भाई। महावीर ने वोट मिला है भाई, इन्हें भी गिरे हैं सीधा सीधा। और इन ईश्वर ग्रुप का था वह भी सीधा सीधा इन्हें गिरे हैं सोनी गानी। मतलब मुकाबलो है, बात यही है असलियत। मतलब मोटा मोटी बात यह रहेगी कि उरे टक्कर में टकरा रहेगा दोनों पंचायत। बताओ ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम जो बता दे रहे हो सेम टू सेम है। यही बात रहेगी। हाँ यही थे बताओ तो कोई विशेष मुद्दों कौन रहे था? नहीं, मुद्दा कोई नहीं है हमारा। सिर्फ पार्टी देखी पार्टी भी देखते हैं और वैसे आदमी भी देखते हैं, दोनों बात है। कोई विशेष गांव का मुद्दों को नहीं है, मुद्दे ले वोट गिरा नहीं है मेरा ये करवा देना वो करवा देना, ये मुद्दा खत्म है यहाँ पर। विचार तो है क्या, पार्टी तो कोई यहाँ रह रही नहीं है अभी तक। गिरलियाती थी बताई भाई साहब नवाई हो रही है। लेकिन ईश्वर सिंह का ये है, अच्छे वोट होते तो वो सरपंच का चुनाव भी लड़ता, लेकिन कमज़ोरी होते हुए उसने बीडीसी की ये टांग अड़जाई है, लेकिन उसको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बाकी फैसला लंबोर करेगी। उरूम थे टकरम टकरा कर दो नहीं, उरे से भी आगे है सोनी। हाँ, क्यों ईश्वर अपने गांव में खुद में कमज़ोर होता जा रहा है। जहाँ उसको 1400, 1200, 1300 वोट मिलते हैं, वो 900 वोट पर आके खड़ा होगा। ये बात वैसा वोट एक वोट ही कोनी है, बड़ी बड़ी चीज़ है आपको मतदान करना। तो गांव में लोग देख रहे हैं कि धड़ो ज़्यादा है वैन वोट कर दें या कोई बड़ो चेहरो है वैन वोट कर दें। एम थे युवा हो तो कई तरीकों मतदान करना चाहिए और युवा कोई हटके मतदान करेंगे या आगे गेल लाग जाएगा। सीधी सी बात यह है कि गांव की जनता और ये ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, इनको इतनी समझदारी नहीं है। राजनीति की पकड़ बुजुर्गों पर निर्धारित कर रखी है और सबके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वोट देना है। ये किसी को नहीं पता कि वोट क्यों दे रहे हैं। पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, चेहरे देख रहे हैं। अभी हमारे बीडीसी में इधर 3 कैंडिडेट हैं और तीनों में सोनी का ज़बरदस्त माहौल है।
और ईश्वर सिंह हमारे पंचायत के पहले पूर्व सरपंच थे। अगर उनको सिर्फ इतने वोटों में अपना पक्ष में लगता तो वो सरपंच का चुनाव ही लड़ लेते। इसी में कोई दोहराई नहीं है कि उनको चुनाव हारना ही पड़ेगा, नहीं तो सरपंच का चुनाव लड़ लेते। बाकी राजनीति जमीन थोड़ी बहुत खिसकती नजर आवे। हाँ, साफ सुथरी सी बात है, सीधी बात है। या सीधा माहौल चेक कर लो और मारताऊ जी ही है, कोच साहब ही बता दी था ने, हम कोई दोहराई को नहीं। युवा यूँ कौन देखेगा भी हमारे ये चीज़ होनी चाहिए या मैं मुद्दे लेके वोट करा। अब तो राजनीति धीरे धीरे बदलने लगी, मुद्दा बनाने लगी, जबकि गाँव में तो वही चेहरा और पुरानी पार्टी पड़े। हाँ होना चाहिए, लेकिन अभी तक मतलब काका बाबा पर दादा पर छोड़ रखी है, इसी कोई मुद्दों को नहीं जो होना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ तो थे और बताओ चुनाव के रंग तो वोट गिन लिया और इन यो कौन मेरे गांव में कितने वोट हैं, कहाँ पड़ेंगे, किसको सोनी को कैसे बारे बता दिया। इस बार से अच्छा कोई कैंडिडेट मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। बात सीधी सी है, इससे बढ़िया कैंडिडेट मेरे को नजर नहीं आ रहा। सोनी का उसका कोई मुकाबला करे जाए तो बहुत भूल होगी। तो थे थारे गाँव में कहीं ना कहीं निकाल रहे थे। हमारे गांव में इवन आ गिन लिया मैंने तो मेरे को नहीं गिन लिया। अभी कौन आगे जाको तो ते वोटा निर्णय को नहीं ईश्वर सिंह आगे निकलेगा। यहाँ हाँ तो मोटा मोटी है कि ईश्वर सिंह आगे निकलेगा। बिल्कुल दावा के साथ कर रहा हूँ, ईश्वर सिंह आगे निकलेगा। और कोई दावा कर तो करो मेरे सामने। नहीं दावा आंगो तरक्की है कि अगर बांगन वोट अच्छे राजनीति बढ़िया होती तो सरपंच को चुनाव लड़ देता। सरपंच को क्यों कौन लड़े? वो अगले यहाँ से रहना नहीं चाहता, वो दिल्ली तक राजनीति करना चाहता है, बड़ी राजनीति कर ये बात तो के थान के लगे प्रधान में भी टांग जा सकते हैं भाई। हम तो ये चाहते हैं भी वो मुख्यमंत्री से सीधी पकड़ करे, मुख्यमंत्री एमएलए बने। यहाँ रह के कुछ नहीं है, यहाँ बहुत लोगों का काम किया है वो। सरपंच में ज़्यादा बड़े लेवल की राजनीति चाहते बड़े नेता देखना चाहते हैं हम। बड़ा हाँ ईश्वर सिंह बड़ा नेता देखना चाहते हैं। नाम था जी दीपाराम मेघवाल, हाँ बड़ा नेता देखना चाहते हैं हम तो। थान बता दूँ आप बड़ा से छोटे गांव में हाँ और चौपाल में लोगों जिक्र कर रहे हैं। अलग अलग आपका विचार लोग रख रहे हैं। अभी तक कौन कहेंगे तो ईश्वर सिंह ने मजबूत बताओ यार, कोई सोनी जी ने मजबूत बताओ, भाई एक कैंडिडेट और है तो बहन तो हल्को बताओ थे कौन से मजबूत मान रहे हो? भाई मजबूत तो जनता करेगी, वो मजबूत ही रहेगा। हमारे हिसाब से तो भाई ईश्वर सिंह आगे चल रहा है हालगढ़ी। पार्टी लेवल के हिसाब से बढ़िया राजनीतिक नेता है। पार्टी के संबंधित ईश्वर सिंह ने वोट एक तो पार्टी के हिसाब में दे रहे हो, बड़ो चेहर इज्जत दे रहे हो या कोई थारा अलग मुद्दा है? पार्टी के हिसाब से होते हैं वोट, तो इज्जत के वोट तो पार्टी के होते हैं ना, पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है, पार्टी के हिसाब से ही। थारे गाँव में कितना वोट है? थारे गाँव में हमारे गांव में 38 से 39 से वोट पोल होंगे पंचायत में, मान लो लगभग मेरे अनुमान से 7 से वोट प्लस होगा ईश्वर सिंह कांग्रेस को जो प्रत्याशी हो उसमें। इसमें कुल व्यक्तिगत वोट भी इसके ये नहीं हो, लेकिन कुछ पार्टी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लोग प्रधान भी देखना चाहेंगे। प्रधान वो आगे पार्टी की जो आदमी तय करेगा वो बनेगा, वो प्रधान वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वो भारी आदमी है, इस कैंडिडेट से मुकाबले भारी आदमी है। और पार्टी कांग्रेस की जो भी है वो भी पंचायत में भारी रहती है, इसलिए इसको लास्ट तक इसी की सपोर्ट में ज़्यादा आदमी उतरेंगे। इतने कीचड़ भरे रहे तो हो रहा। नाम राजेश कुमार पुनिया है मेरा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके परिवार में टिकट दी गई है, आप पे भरोसा किया है पार्टी ने। कौन से गांव आपके ब्लॉक में आते हैं? आप पहले भी सरपंच रह चुके हैं, राजनीति का काफ़ी अच्छा अनुभव है, तो अब इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? हमारे इस सर्किल में 8 गांव आ रहे हैं, जिनमें 5 बरासर हैं और 3 एक खेड़ी और खेड़ी बड्डी और लंबोर बड्डी है। इसमें चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी जो मेरे पुत्रवधू है वो चुनाव जीत की तरफ अग्रसर है और कोई कमी नहीं आने देंगे किसी प्रकार की। एक तो सर किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में हो? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। हमने तो पीछे पंचायत में दो बार सरपंच रहे हैं, पंचायत का काफ़ी विकास किया है। इसी प्रकार हमारे पंचायत समिति सर्किल का वार्ड नंबर 11 में जितने भी गांव आ रहे हैं उसमें पंचायत समिति के जितने भी कोष पे जितने भी विकास कार्य होंगे उन्हें प्राथमिकता देंगे इस हमारे 11 नंबर वार्ड के क्षेत्र को। और जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा क्षेत्र में आएंगी उन सबसे ज़्यादा योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ हमें अपने क्षेत्र के लोगों को दिलाएंगे।
साहब, एक बरासर छोटा में इंटरव्यू के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि वो आपको बड़े नेता के तौर पे देखना चाहते हैं, इसलिए सरपंची में आपको नहीं देखना चाहते, तो क्या प्रधान की तरफ भी आपका कोई रुख है? नहीं, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी जिसको चाहेगी उसको प्रधान बनाएगी, हम उनके साथ हैं। तो एक साहब, अपनी सरपंची का चुनाव क्यों नहीं लड़ा? सरपंच का चुनाव तो हमने 5 बार चुनाव लड़ दिया, इसलिए ज़्यादा सरपंच का चुनाव न लेके जनता की अपील थी कि आप आगे का बड़ा चुनाव लड़ो, बीडीसी या जिला परिषद का, इसलिए नहीं लड़ा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा दौरान आप बरासर बड़ो बरासर छोटो लंबोर गांव को जो वार्ड है बैम घूमिया, कुछ लोगों बातचीत करी। उरे वार्ड में 3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक अर्जन सोनी है जन बीजेपी टिकट दे रखी है, और तो दूसरा ईश्वर सिंह कई बार सरपंच रह गया, वहाँ भी पूरा दमखम झोंक रखी है, बाकी साख दाव पर है। अब की बार बाकी पुत्र वधु ने कांग्रेस। तो कुल मिला के बात यह सामने आई कि बरासर बड्डा ईश्वर सिंह मजबूत है क्योंकि वो गांव को कैंडिडेट है, तो बठई अर्जन सोनी बरासर छोटा गांव को कैंडिडेट है, आपके गांव में वो मजबूत है। अब लंबोर भी यहीं क्षेत्र में पड़ जाए, वार्ड में पड़े, सारे प्रत्याशियाँ लगभग लंबोर पर ज़्यादा ध्यान दे रखे। चुनावी चर्चा दौरान तीनों प्रत्याशियों बातचीत करने की कोशिश करी, तीनों लंबोर में ही हा, लेकिन बातचीत को नहीं हो पाई। तो बठई शाम की टाइम ईश्वर सिंह सरपंच से थोड़ी बातचीत जरूर हो पाई। अब बाजी कुण मारे या तो आगे की बात है, लेकिन लोग बागों को कहना ये है, एक तरफ तो ईश्वर सिंह कई बार सरपंच रह लियो, वो भी मजबूत है, तो बठा अर्जन सोनी ने बीजेपी की टिकट है, वो लाभ मिल रही है। बताया यो जाए कि पिछले कई सालों में बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। अब ये देखने वाली बात यह होगी, इतिहास ने दोहराई जागो या रिकॉर्ड तोड़े जागो। आपनो राजगढ़ यूट्यूब पर चैनल ने थे सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन दबा दो, और ये चुनावी चर्चा हॉट सीट जो आप लगातार बीडीसी लेके करांगा वह थार तक पहुँचती रहेंगी। धन्यवाद।